है कि मरीज़ों को अपनी आंखों को स्वच्छ पानी से आंख को धो लेना चाहिए। ग्लासेस कोई चश्मा पहन के रखें जिससे कि जितनी भी जो गंदगी है वो आंखों में ना जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मनुष्य के अंदर 5 इंद्रियां होती हैं और पांचों इंद्रियां में आंख जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है। विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो है इस वक्त पोल्यूशन के क्या हालात हैं ये हम और आप सभी जानते हैं, और हम आपको हर हफ्ते मंगलवार को एक हेल्थ के बारे में अपडेट देना अपना कर्तव्य समझते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह आप स्वस्थ रहकर हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज मैं कालरा हॉस्पिटल में डॉक्टर नीरज के साथ मौजूद हूँ और आज ये हमको बताएंगे कि किस तरह से आप जो है अपने जो आँख की उनकी रक्षा कर सकते हैं इस पोल्यूशन मौसम के दौरान। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली क्राइम मोर्चा पर। मेरा सवाल ये रहेगा सर कि पोल्यूशन के टाइम पर अभी क्या क्या लक्षण लोगों को दिखने लग जाते हैं आँख से संबंधित? देखिए, जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है वातावरण में तो आँखों में जलन होना, आँखों से पानी आना, आँखें लाल हो जाना, रड़क महसूस होना और आँखों में कई बार इतनी ज़्यादा खुजली शुरू हो जाती है कि आँख को रगड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से आँखों में दर्द भी हो सकता है। तो ये लक्षण है जो वातावरण में जब पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है तो इस तरह के लक्षण हमारे पास मरीज़ लेके आते हैं। हम जब गले की बात करते हैं या नाक की बात करते हैं तो हम मास्क लगाकर कहते हैं कि प्रोटेक्शन हो जाएगा, लेकिन आँखों के लिए इस तरह कोई सामान्य तौर पर चीज़ें मौजूद नहीं है जिससे कि हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो आँखों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए फिर पोल्यूशन के टाइम पर? देखिए, जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है तो पहला तो यही रहता है कि भाई जब आप बाहर निकलें, बहुत ज़रूरी है तभी निकलें। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो बेशक घर के अंदर ही रहें ताकि पोल्यूशन की वजह से आपकी आंखों में तकलीफ़ ना हो। और जब आप बाहर से वापस आएंगे तो आम तौर पे हम ये राय देते हैं कि मरीज़ों को अपनी आंखों को स्वच्छ पानी से आंख को धो लेना चाहिए, ताकि जो भी गंदगी, जो भी मिट्टी या जो भी धूल की वजह से जो कण आँख के अंदर चले गए हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन उस तरह से प्रभु ने तो हमें प्रोटेक्शन दिया हुआ है आँखों का कि हमारी भवें हैं और हमारी आँखें एक सॉकेट में अंदर होती हैं, ताकि बहुत ज़्यादा हमें नेचर की जो इस तरह की प्रॉब्लम है उससे बचने का मौका मिल सके। लेकिन फिर भी पोल्यूशन जब होगी तो हवा तो सारी तरफ फैली रहती है और गंदी हवा होगी, पोल्यूशन रहित होगी, पोल्यूशन के साथ होगी तो लाजमी बात है कि आंखों के अंदर वो पोल्यूशन के कण आंख के अंदर जाएंगे। तो पहला काम तो ये करें कि जब भी बाहर से आएँ तो आंखों को स्वच्छ पानी से धो लें, और उसके बाद अगर फिर भी आपको आंखों में चुभन या रड़क महसूस होती है या आंखें लाल रहती हैं तो फिर हम एक दवाई का भी इस्तेमाल करने की पेशेंट्स को राय दे देते हैं कि वो दवाई इस्तेमाल करें। उससे आंखों में जो रड़क और जो चुभन महसूस हो रही है वो कुछ कम हो जाती है। क्या ये जो है प्रॉब्लम बच्चों के अंदर और युवाओं के अंदर, बुजुर्ग के अंदर, किन उम्र के लोगों के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है, या सभी लोगों को ये हो सकती है प्रॉब्लम हवा के कारण? ये तो सभी लोगों में हो सकती है। बच्चों में कुछ डिफेंस मैकेनिज़म्स ऐसे होते हैं कि उनमें कम होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आंखों में थोड़ी सी पानी की कमी हो जाती है, ड्राइनेस रहती है। तो उस ड्राइनेस के चलते पोल्यूशन और भी ज़्यादा आंखों को नुकसान पहुंचाता है। क्या इसके लिए आप कोई सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो ये चीज़ खाएं अगर वो बाहर निकलते भी हैं, बाई चांस उनकी मजबूरी है बाहर निकलना, लेकिन वो अगर फूड के रूप में या किसी भी चीज़ के रूप में कोई सप्लीमेंट लेते हैं तो उनको चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट ना करें? खाने वाली चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि एक प्रोटेक्टिव ग्लासेस कोई चश्मा पहन के रखें जिससे कि जितनी भी जो गंदगी है वो आंखों में ना जाए। एक बैरियर बना रहेगा आंख में और प्रदूषण के बीच का एक बैरियर रहेगा, ताकि पोल्यूशन ज़्यादा आंखों को असर नहीं करेगा। खाने की बात करूं तो नॉर्मली इस बैलेंस्ड डाइट, अच्छा खाना ज़रूर खाना चाहिए, पर उसका पोल्यूशन से बचाव हो सकेगा ऐसा नहीं है। क्या कोई ऐसी मेडिसिन आप बताना चाहेंगे कि जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, किसी इमरजेंसी जगह पर वो फंसे हुए हैं और वहाँ पर सिर्फ मेडिकल स्टोर ही है, तो ऐसी कोई मेडिसिन हो राहत के तौर पर कि वो ले सकें और थोड़ा बहुत उनको आराम मिल सके उसके लिए? नहीं, मैं ये राय दूंगा कि जब आपको दिक्कत ज़्यादा आए तो अपने नेत्र विशेषज्ञ से आप सलाह कीजिए, उनसे अपना इलाज करवाइए। ऐसे ओवर द काउंटर जाके दवाइयाँ लेना ठीक नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि अपने घर में ही स्वच्छ जल से, पीने वाला पानी जो होता है उससे आप आंखों को बार बार धोते रहिए। उससे आपके जो पोल्यूशन की वजह से जो आंख में असर आ रहा है वो काफ़ी कम हो जाएगा। किस स्थिति में लोगों को जो है आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जैसे पोल्यूशन में हो गया, आंख लाल भी हो जाती है बहुत लोगों की, फिर वो छोटा मोटा कोई कैप्सूल यूज़ करके घर पे ठीक कर लेते हैं। अब किस स्थिति में उनको जाना चाहिए डॉक्टर के पास कि ये स्थिति जो है
अब हमारे पहुंच से बाहर है और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कौन सी वो स्थिति है? देखिए, जब आँखों में बहुत ज़्यादा चुभन हो, बहुत लाली हो, पानी बहुत बहना शुरू हो जाए या आँखों में दिखने में भी परेशानी आनी शुरू हो जाए, कम दिखे, तब उस सूरत में आपको इमीडिएटली अपने नज़दीकी नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए और उपचार कराना चाहिए। जी। अंत में सर, कोई आप सभी लोगों को, बच्चे हों, बुजुर्ग हों या जिन लोगों को ज़्यादा आँखों की प्रॉब्लम होती है, उनको कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सभी उम्र के वर्गों में ज़रूरी है कि पौष्टिक आहार लेना चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो उनमें दूध की मात्रा अधिक होनी चाहिए और जो हरी पत्तियों वाली सब्जियां हैं और फल हैं वो ज़रूर खाने चाहिए। उससे फिर ये रहेगा कि आपको पौष्टिक आहार मिलेगा, स्पेशली विटामिन ए की मात्रा जो है उसमें ज़्यादा रहती है। बीटा कैरोटीन जो है, जो कि बाद में जाके शरीर में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से जैसे गाजरें होती हैं, हाँ, जो हरी सब्जियां हैं और पीले फल हैं, उनको ज़्यादा सेवन करने से उनको लाभ मिलेगा। जो बड़े लोग हैं उनमें हम लोग ये भी राय देते हैं कि आप जो मौसमी फल हैं, सिर्फ ये नहीं कि जो पीले फल हैं, जो मौसमी फल हैं उनका भी इस्तेमाल कीजिए। बैलेंस्ड डाइट लीजिए, पौष्टिक आहार लीजिए, पानी का सेवन अधिक कीजिए। कई बार आंखों में ड्राइनेस बहुत हो जाती है, लोग पानी का सेवन कम करते हैं, ऐसे में पानी की मात्रा भी अधिक पीनी चाहिए। तो ये सब अगर आप ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का, तो आँखों की सेहत बनी रहेगी और आँखों में तकलीफ़ नहीं रहेगी। आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा और हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर नीरज, जिन्होंने साफ तौर से ये इशारा किया कि अगर आप मौसमी फल लेते हैं ज़्यादातर तो आपकी आंखें जो हैं सुरक्षित रह सकती हैं। और विशेषकर इस पॉल्यूशन के दिनों में अगर आप मौसमी फल लेने के साथ साथ अपने आंखों को लगातार साफ़ पानी से धोते रहते हैं तो उससे भी आपकी आंखों की सुरक्षा अवश्य होगी। आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कैसे लगी, आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं विजय ठाकुर अपने साथी बलराम के साथ। धन्यवाद।